हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें 2050 दिखाते हैं, जहां हमें पता चलता है अर्थ पर एलियन ने कब्जा कर लिया है। और तभी हमें एक इंसान को भागते हुए दिखाते हैं जिसपे एलियन अटैक कर रहे होते हैं। और तभी एलियन उस पे एक मिसाइल शूट कर देते हैं जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। और तभी हमें 2018 दिखाया जाता है जहाँ केन नाम का इंसान बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वो प्रैक्टिस कंप्लीट कर अपने दोस्त के साथ में अंडरग्राउंड फाइट क्लब में जा रहा होता है। तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि उससे कहती है अगर तुम अंडरग्राउंड फाइट में जाओगे तो आज तुम मर जाओगे। लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है और फाइट करने चला जाता है, जहाँ वो एक एक करके सारे लोगों को फाइट में हरा रहा होता है। तभी एक कमजोर सा इंसान उससे लड़ने आता है तो केन उस पे हंसने लगता है। और जब केन उस पे अटैक करता है तो उसके अटैक का उस पे कुछ भी असर नहीं होता है। और जब वो केन पे अटैक करता है तो केन बहुत दूर जाके गिरता है और फिर वो केन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तो केन का दोस्त उस आदमी के आकर एक चेयर मारता है जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। लेकिन वो आदमी केन को छोड़कर केन के दोस्त को मार देता है, जिसे देखकर केन को बहुत गुस्सा आता है। अब वो उस चेयर को उठाकर उस आदमी की गर्दन पर मारने लगता है, जिससे उस आदमी की गर्दन टूट जाती है। और तब हमें पता चलता है कि वो एक रोबोट है, जिसे देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर कुछ लोग रुककर केन को पकड़कर उसे मारने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक कोजी नाम का लड़का आ जाता है जो कि उन लोगों पर एक हाईटेक गन से शूट करने लगता है और उनको शूट करके मार देता है। तो केन वहाँ से भाग जाता है। तो उसमें से एक केन के पीछे आता है, लेकिन अब वो अपने असली रूप में आ गया होता है, मतलब वो एलियन बन गया होता है जो कि केन पे हमला करने वाला होता है। लेकिन कोजी का साथी कोजा आकर उस एलियन को कार से उड़ा देता है और वो लोग केन को कार में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक ड्रोन उनका पीछा कर रहा होता है। और वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ वही लड़की होती है जिसने केन को वार्निंग दी थी। तभी केन अंदर जाकर उन लोगों से पूछ रहा होता है तुम लोग कौन हो। तो वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देखकर केन उस पर भड़कने लगता है, क्योंकि वो केन का बड़ा भाई रेन होता है जो कि एक साइंटिस्ट भी होता है। और केन उस पर इसलिए भड़क रहा होता है क्योंकि वो 5 साल पहले केन को छोड़ के चला गया था और 5 साल से वो केन से बिल्कुल भी नहीं मिला होता है। तो वो केन को बताता है ये तीनों लोग फ्यूचर से आए हैं और इन्होंने तुम्हें बचाकर फ्यूचर को चेंज किया है। और तभी वो केन को उसकी मौत का आर्टिकल दिखाता है, लेकिन केन उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहा होता है। तो वो लड़की जिसका नाम हारुका होता है उसके पास में कुछ पावर्स होती है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर केन को 2050 का टाइम दिखाती है, जिसमें हमें वही स्टार्टिंग वाला सीन दिखाते हैं जिसमें कोजी उस डिवाइस को लेकर मिसाइल से टकराकर नीचे पड़ा होता है और तभी उठ के भागने लगता है। तभी हमें उन तीनों के माँ बाप को दिखाते हैं जहाँ पर कोजी उस डिवाइस को लेकर आया होता है। तो उनके माँ बाप टाइम मशीन को स्टार्ट कर उन लोगों से टाइम में पीछे जाने को कह रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उनसे अपने साथ जाने को कह रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं अगर हम पास्ट में जाके कुछ चेंज करेंगे तो उससे एक नई टाइमलाइन बन जाएगी, लेकिन आप लोग इसी टाइमलाइन में फंसे रह जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं मशीन को ऑपरेट करने वाला भी यहाँ कोई चाहिए। तभी वो उस पोर्टल को स्टार्ट करते हैं और उन तीनों को टाइम में पीछे भेज देते हैं। तो वो तीनों लोग सन 2013 में रैन के घर पर जाकर गिरते हैं। तो कोजा उसे अपने एक चश्मे से स्कैन करके देखता है कि वो इंसान है या एलियन। और जब वो इंसान निकलता है तो वो उसे बताते हैं कि अब से कुछ साल बाद रैन को एलियन किडनैप कर लेंगे और उससे बहुत बड़ा एक रोबोट बनाएंगे जिसको ब्लैक बैरन कहते हैं। और साथ ही साथ वो तीनों से ये भी बताते हैं कि वो तीनों उसके ग्रैंड चाइल्ड हैं, जिसपे वो विश्वास नहीं कर रहा होता है। तो वो उसे उस एलियन से लाए हुए डिवाइस को दिखाते हैं जो कि एक ड्राइव होती है जिसके अंदर एलियन की टेक्नोलॉजी होती है और ब्लैक बैरन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो उसे देख के रैन को विश्वास हो जाता है। तो वो लोग रैन से कहते हैं हमें उससे पहले ही एक रोबोट बनाना होगा। और तभी हारुका केन के दिमाग से निकल आती है। फिर वो लोग उनके बनाए हुए रोबोट रेड बैरन के पास जाते हैं, जहाँ रेन केन को बताता है कि उसका पायलट केन है, उसे सिर्फ केन ही चला सकता है। लेकिन केन उसे चलाने को मना करता है। वो लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और तभी उसी टाइम पे उस ड्रोन की वजह से वहाँ पर एलियन का रोबोट आ जाता है, जो कि स्कैन करके पता लगा लेता है कि उनके पास में एक बहुत बड़ा सा रोबोट है। तो वो डायरेक्ट उस पे एक लेजर सेट कर देता है जो कि हल्के हल्के सारी
सारी लेयर को पार करते हुए रेड बैरन पे अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है रोबोट की आइस के थ्रू ये सारी चीजें एलियन देख रहा है। तभी कोजी ऊपर आ जाता है तो वो रोबोट उसके सूट को देखकर कहता है ये सूट अर्थ की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो उससे पूछता है तुम कौन से प्लेनेट से आए हो, और कहता है तुम्हें इस प्लेनेट से जाना होगा क्योंकि हम इस प्लेनेट पे पहले आए थे। जिसपे कोजी कहता है मैं ह्यूमन हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और उन दोनों में फाइट होने लगती है जहाँ पर कोजी रोबोट पे भारी पड़ रहा होता है। तभी हमें रैन को दिखाते हैं जिसने केन को मना लिया होता है रेड बैरन को चलाने के लिए, रेड बैरन में बैठने के लिए, लेकिन रैन को रुकना पड़ जाता है रोबोट को लॉन्च करने के लिए। और फिर हमें फिर से कोजी को दिखाते हैं जो कि अब रोबोट से पिट रहा होता है। तो वो जैसे ही रोबोट को जाते हुए देखता है तो वो कूदकर रोबोट को पकड़कर उन लोगों के साथ चला जाता है। तो वो लोग उनकी एक सीक्रेट लैब में जाते हैं जो कि एक जंगल में होती है, जहाँ केन ये सब छोड़कर जाने की सोच रहा होता है, लेकिन कोजी उसे रोकता है और उसकी खूब पिटाई कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो हारुका अपनी पावर का इस्तेमाल करके केन को याद दिलाती है उसने अपने भाई से एक प्रॉमिस लिया था कि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तो उसका भाई उसके लिए एक बहुत बड़ा सा रोबोट बना के देगा जिसे सिर्फ केन चला सकता हो। और तभी ये चीज याद करके वो होश में आ जाता है। तो हारुका उसे बताती है वो तीनों भी नहीं चाहते थे रेड बैरन का पायलट केन बने, और वो बताती है और रैन सिर्फ इसी कंडीशन पर रेड बैरन को बनाने के लिए तैयार था कि उसके पायलट सिर्फ तुम होगे। तो केन कहता है वो प्रॉमिस तो मैंने बचपने में ले लिया था। तभी हमें रेन को दिखाते हैं जिसे एलियन ने पकड़ लिया होता है, और एलियन को वो ड्राइव भी मिल गई होती है जिसे कोजी फ्यूचर से लाया होता है। तो एलियन हैरान होते हैं रैन ने उससे पहले उस रोबोट को कैसे बना लिया, पर वो रैन का शुक्रिया अदा करते हैं और उस ड्राइव की मदद से ब्लैक बैरन को बहुत स्पीड से बनाने लगते हैं। और फिर हमें केन और हारुका को दिखाते हैं जो कि रेड बैरन के अंदर होते हैं। और तभी उसमें अचानक से एक एआई आ जाता है जिसके पास में रैन की शक्ल और आवाज होती है जो कि उन्हें बताता है कि रैन को एलियन ने किडनैप कर लिया है। तो रैन को बचाने के लिए केन रेड बैरन को सीखने और चलाने के लिए तैयार हो जाता है। तो एआई बताता है केन को अपनी बॉक्सिंग को रोबोट के थ्रू प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन रोबोट का साइज बहुत बड़ा होने के कारण वो लोग अर्थ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसलिए एआई उन्हें चांद पर जाने को कहता है। तो हारुका और केन चांद के लिए निकल जाते हैं, जिसे देखकर कोजी और उसका भाई कंफ्यूज हो जाता है कि हारुका और वो कहाँ गए। और तभी वो चांद पर पहुंचकर अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हमें पानी के अंदर दो पोल को दिखाते हैं जो कि असल में ब्लैक बैरन होता है। तो उसकी न्यूज कोजी और उसके भाई के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो दोनों लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक बैरन अब से 3 साल बाद आने वाला था, लेकिन वो फ्यूचर की ड्राइव की वजह से 3 साल जल्दी ही बन गया। कोजी उससे लड़ने जाने की सोचता है, तभी उसका भाई उसे एक न्यू सूट देता है तो वो रोबोट से लड़ने के लिए निकल जाता है। और तभी हमें दिखाते हैं ये न्यूज रेड बैरन के थ्रू केन के पास भी पहुंच जाती है, तो वो लोग भी वापस आने लगते हैं। और इधर ब्लैक बैरन वाटर से निकलकर सरफेस पर आकर तबाही मचाने लगता है। तो मिलिट्री अपने जेट को उस पे हमला करने के लिए भेजती है, लेकिन जेट की मिसाइल का उस पे कुछ भी असर नहीं होता है और वो अपनी लेजर का यूज करके उन जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो सिटी के अंदर जाता है और तबाही मचाने लगता है। तो वहीं बिल्डिंग पर एक जगह कोजी खड़ा होता है जो कि उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन ब्लैक बैरन को उसके बारे में पता लग जाता है तो वो उसे नीचे फेंक कर अपने पैर से दबाने जा रहा होता है। तभी उसके कुछ मिसाइल्स आकर लगती हैं जो कि रेड बैरन ने मारी होती हैं, मतलब केन ने मारी होती हैं। और तभी वो उस पे कुछ और मिसाइल शूट करता है जिससे उस पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसी टाइम पे वो एलियन रोबोट कोजी पे अटैक कर देता है, लेकिन कोजी का सूट पहले वाले सूट से अब ज्यादा पावरफुल होता है तो वो उससे बच जाता है और उसको पकड़कर दूर फेंक देता है। तो वो रोबोट उस पे अपनी गन से शूट करता है, लेकिन कोजी उससे बचते हुए उसके हाथ को काट देता है और फिर अपनी गन्स निकाल कर उसको वहीं मार देता है। तो रेड बैरन ब्लैक बैरन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। केन अपनी बॉक्सिंग टेक्निक यूज करके ब्लैक बैरन को मार रहा होता है, लेकिन तभी ब्लैक बैरन एक शील्ड ओपन कर लेता है और जब रेड बैरन उसके पंच मारता है तो उसका उस पे कुछ भी असर नहीं होता है। तभी केन उस पे कुछ मिसाइल शूट करता है, लेकिन उसका भी उस पे कुछ भी असर नहीं होता है। तो यही बताता है शील्ड का पावर सोर्स उनके बेस पे है। तो हारुका टेलीपोर्ट होकर कोजी के पास जाती है और उसे लेकर एलियन के बेस पर टेलीपोर्ट हो जाती है। तो ये सब देखकर केन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वो कहाँ गई। तो कोजा उसे बताता है उसके पास में टेलीपोर्टेशन की भी पावर्स हैं। और तभी हमें उन दोनों को दिखाते हैं जो कि बेस पर जाकर अलग होकर पावर जनरेटर को ढूंढने लगते हैं। तो कोजी एक ऐसी जगह
जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे एलियन ट्यूब में बंद होते हैं, तो वो उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हारुका को दिखाते हैं जिसके पास में एक एलियन आ जाता है। तो हारुका अपनी एक स्वॉर्ड निकालती है और उस एलियन को एक ही स्ट्राइक में मार देती है। तभी वहाँ दो और एलियन आ जाते हैं जो कि उस पर शूट करने लगते हैं, लेकिन वो उनसे ही बचते हुए उन दोनों को बहुत आसानी से मार देती है। तभी हमें फिर से कोजी को दिखाते हैं जो कि शील्ड पावर जनरेटर के पास पहुंच गया होता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ब्लैक बैरन की शील्ड खत्म हो जाती है। तो केन उस पर अटैक कर देता है जिससे ब्लैक बैरन को काफी नुकसान होता है। और तभी एलियन एक प्लेट हटा देता है जिससे हमें पता चलता है ब्लैक बैरन का पायलट केन का भाई है और एलियन उसे एक डिवाइस के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। तो केन उस पर अटैक करना बंद कर देता है और ब्लैक बैरन वहां से दूर जाकर एक मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, वो एलियन के रहने के लायक बन जाएगा। तभी हमें कोजी को दिखाते हैं जो कि बेस पर एलियन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया होता है और उसके पास पहुंचकर उस पर शूट कर देता है। लेकिन शूट करने के बाद उसे पता चलता है कि वो एलियन नहीं, एलियन का होलोग्राम है। और तभी हमें हारुका को दिखाते हैं जिसे केन का भाई रेन बेस पे ही मिलता है। तो ये बात सुनकर कोजा समझ जाता है कि एलियन होलोग्राम का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को रेन दिखाने के लिए। तो वो ये बात केन को बताता है। तो केन जल्दी से ब्लैक बैरन के पास जाकर उस पे बहुत खतरनाक लाइटनिंग अटैक कर देता है, जिससे ब्लैक बैरन तबाह हो जाता है। तभी हमें कोजी को दिखाते हैं जो कि एलियन के पास आता है और उसे मार देता है। इसके बाद में हमें एक बार फिर से 2050 दिखाते हैं जहाँ कोजी, हारुका और कोजा के माता पिता होते हैं और ये वही टाइम होता है जब वो तीनों लोग टाइम में पीछे गए होते हैं। तो उनकी बिल्डिंग में एक इंसान आता है जो कि अनजान होता है और वो उनसे बाहर आने को कहता है। तो जब वो लोग बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं तो उसके बाहर पहले जैसा 2050 नहीं होता है। वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं और रेड बैरन ब्लैक बैरन से लड़ रहा होता है, मतलब उनके फ्यूचर पे भी उसका असर पड़ा होता है। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।